इसने गाड़ी में बैठ के गंदी जुबान बोली, तुम्हारी बहन बेटियों को पेश करने वाली हो, तो वो क्या जुबान बोलनी चाहिए थी? ससुराल वाले क्या सोचते होंगे, ये इतनी तेज तरार, इतनी गंदी इसकी जुबान है। व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए, रेटिंग के लिए, टिकटॉक की रेटिंग आएगी, उसकी रेटिंग आएगी, यूट्यूब की रेटिंग आएगी, पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे, वाह वाह हो जाएगी। फिजा की तो आदत है कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना रमज़ान के अंदर। जैसे पिछले रमज़ान में उसने तुलसी के ऊपर कर दी थी, तो तुलसी तो अभी बीमार पड़ी हुई है, तो कितना कुछ उसने तुलसी का साथ दिया है। मीडिया की बंदी है, चैनल की बंदी है, रेटिंग के लिए बात की है उसने। ला 6 महीने रख लवे नबीहा नु अपने घर, तो मैं देखा कि नहीं सपोर्ट कर। वीज़ा अली ने लिया रेटिंग, और नबीहा ने बेवकूफ़ी में दे दिया उसको रेटिंग। नबीहा के आंख से आंसू नहीं निकला, वो मेरा बच्चा करके उसको रुला रही है। जैसी किसी ने बोता बोता रवाना होवे थे, वो बड़ा अच्छा करैक्टर अदा की, इमोशनल के साथ साथ ओवर एक्टिंग देखी नहीं। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हो, आप भी प्यार दें, आपकी छोटी बहनों की तरह है। पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा है, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान तेरे खाब देती है, तेन तार पाई है किसी आंदे नाल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान एम एच ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है जो कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की है, जो कि एक रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा बुराइयां करती हैं। ये तमाम तर जो वीडियो है ये क्या है, ऐसी क्या वजह बनी? डॉक्टर रूबी मलिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो बीइंग अ फीमेल, किसी भी घर का अगर कोई इशू हो, वो आप किसी भी चैनल या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। घर की बात तो घर में रहनी चाहिए। औरत का क्या काम बनता है जाके बड़बड़ करे बाहर? और फिर घर के अंदरूनी मामलात, मियाँ बीवी का तो मामला होता ही बड़ा सेंसिटिव है, उसके लिए तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। उसके लिए तो इधर इश्तिहार नहीं लगाना चाहिए। जो सीधी सी बात है, इन्होंने लगा दी कल इश्तिहार, वो भी निजी चैनल पे, और चैनल की रीच कहाँ कहाँ पर पहुंची है। एक्स से लेके पूरी दुनिया में देखा लोगों ने, और मीम्स कितनी बनी है, और उस पर रोल क्या अदा हुए हैं आपके सामने ही है। मुझे ये बताइएगा कि फ़िज़ा अली कि रमज़ान ट्रांसमिशन में ये तमाम तर जो सिचुएशन क्रिएट की गई, जैसे नबीहा अली ख़ान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, जैसे उनको रिप्रेजेंट किया गया एज अ विक्टिम, जैसे उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया है। फ़िज़ा अली जो है उन्हें कह रही हैं कि चैनल आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ, ये डॉक्टर साहब भी आपके साथ हैं। तो ये जो सिचुएशन थी, ये आपको लगता है बहुत ऑकवर्ड थी? फ़िज़ा अली का इस तरह से बोलना या बात करना, क्या ये ठीक था? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि फ़िज़ा अली का इतना टांग अड़ाई करना बनता नहीं था। एज़ अ दोस्त उसके कान में अलहदा से पूछ लेती कि क्या मसला है। फ़िज़ा अली ने लिया रेटिंग, और नबीहा ने बेवकूफ़ी में दे दिया उसको रेटिंग। नबीहा के आंख से आंसू नहीं निकला, वो मेरा बच्चा करके उसको रुला रही है। जैसी किसी ने बोता बोता रवाना होवे थे, वो बड़ा अच्छा करैक्टर अदा की, इमोशनल किया जा रहा है उन्हें। इमोशनल के साथ साथ ओवर एक्टिंग देखी नहीं। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हो, आप भी प्यार दें, आपकी छोटी बहनों की तरह है। पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा है, पूरा पाकिस्तान तेरे खाब देती है, तेन तार पाई है किसी आंदे नाल है। फिजा को इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ओवर एक्टिंग। अगर अगर इन दोनों के दरमियान कोई और कंट्रोवर्सी होती है या कोई इशू होता है, क्या आपको लगता है कि फ़िज़ा अली जो है वो डॉक्टर नबिया को सपोर्ट करेंगी? क्यों करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। मीडिया की बंदी है, चैनल की बंदी है, रेटिंग के लिए बात की है उसने। ला 6 महीने रख लवे नबीहा नु अपने घर, तो मैं देखा कि नहीं सपोर्ट यानी कर। ये जो तमाम बातें की गई हैं ये सिर्फ फेम के लिए थी? फेम के लिए यार, फेम के लिए, हर चीज़ फेम के लिए है। व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए, रेटिंग के लिए, टिकटॉक की रेटिंग आएगी, उसकी रेटिंग आएगी, यूट्यूब की रेटिंग आएगी, पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे, वाह वाह हो जाएगी। फिज़ा की तो आदत है कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना रमज़ान के अंदर। जैसे पिछले रमज़ान में उसने तुलसी के ऊपर कर दी थी, तो तुलसी तो अभी बीमार पड़ी हुई है, तो कितना कुछ उसने तुलसी का साथ दिया है। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी रही हैं। तमाम तर कंट्रोवर्सी अपनी जगह, लेकिन बीइंग अ फ्रेंड, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान के ऊपर वाकई जुल्म किया होगा? क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड भी हैं और मर्दों के मुआशरे में रहती हैं, मीडिया से बिलोंग करती हैं, तो क्या उनके ऊपर जो जुल्म किया जाता रहा, क्या वो बर्दाश्त करती रही? मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ कि डॉक्टर नबीहा इस वक्त जो है ना, वो बिल्कुल उसके ऊपर किया गया है। उसकी वजह ये है इख्तलाफात मेरी साइड पे। लेकिन जो जहाँ तक मैंने हारिस की ज़ुबान सुनी हुई है, फ़िज़ा अली के शो में ही बैठ के उन्होंने कैसी गंदी ज़ुबान बोली थी औरतों के मतलब। तो जो औरतों के मतलब इतनी गंदी ज़ुबान बोलता हो, औरतों को इतना बुरा धमकाता हो, डराता हो, उल्टी सीधी बातें करता हो, और गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाता हो, और गंदी गंदी अल्फाज में इस्तेमाल करता हो, तो उसका बनता ही है कि नबीहा का, कि वो नबीहा को भी कहता होगा। देखिए, इश्क मशूकी थी वो थोड़े दिन की चलती है, मियाँ बीवी में इश्क मशूकी ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से तो अगर आशिक मशूक है तो वो आशिक मशूक ही रहे, मियाँ बीवी के रिश्ते में ना जाए। जब मियाँ बीवी के रिश्ते में जाएंगे तो मसले मसाइल होंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर
बात ये है कि नबीहा जो है ना इस टाइम थोड़ा सा परेशान है। और ऑब्वियसली क्योंकि अकेली करने वाली है, एक बेटा भी है, वालदैन की भी डेथ हो चुकी है, बहन भाई भी इतने सपोर्ट नहीं करते, तो एक खातून के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस खातून एक अकेली खातून के लिए घर के मामलात मैनेज करना, बच्चे की जो फ्यूचर है उसको मेंटेन करना ये मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। देखो जैसे हारिस की बैक से जो फैमिली है ना वो अच्छी है, डॉक्टर्स है, उसके वालिद साहब डॉक्टर है, उसकी भाभी डॉक्टर है। वो हर वक्त उसको ये बड़ा गुरूर है कि मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा अब्बा डॉक्टर है, मेरी भाभी डॉक्टर है, हमें फाइनेंशियली भी ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। हारिस अगर जेब से खाली भी है तो कोई मसला नहीं, बहन भाई तो स्ट्रांग है ना, यानी पीछे वालदैन अभी सर पे, अल्लाह सलामत रखे उनके वालदैन को, वो सर पे हैं। नबीहा के पीछे बैक पे कुछ ऐसा नहीं है। देखो भाई है, एक जॉब करता है, दूसरा अपना छोटा सा कारोबार करता है, कोई एलीट क्लास नहीं है, बस ठीक है मिडिल क्लास है। ये हारिस भी थोड़ा मिडिल क्लास से ऊपर लेवल पे आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वालिफाइड पर्सन है उसके घर में, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा कारोबार नहीं है उन लोगों का, तो एक नाम है उन लोगों का। बात यह है कि जब आप इस तरह की एंकर जाके उनके घर में हुक्मरानी करेगी, ज़ाहिर नबीहा को अपने हालात से देखते हुए नबीहा को आदत है हुक्मरानी करने का, अगर नबीहा करेगी, वो अकेली जो रहती थी इस वजह से भी होता है ना। अकेली रहती थी, अपने सारी चीज़ों का खुद मैनेज करती थी, तो मैं इसमें उसको गलत नहीं कहूँगी। जब आप किसी से ओहदा छीन के प्रमोशन से डिमोशन में लाते हो तो फिर फर्क तो पड़ता ही है ना यार, सीधी सी बात है। तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई होंगी। जो सासें होती हैं ना वो तो मीन मीख निकालती हैं, आपको पता ही है। इसी के बाद एक हारिस खोखर साहब की वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर नबीहा को कमरे में बैठे हुए खाना मिलता था, नाश्ता उनके कमरे में दिया जाता था, कपड़े उन्हें आयरन करके दिए जाते थे, हर चीज़ की सहूलत उन्हें दी जाती थी। इसके बावजूद भी ये तमाम तर चीज़ें, और इसी के बाद ये भी कहा गया कि हारिस खोखर साहब ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि जनाब नबीहा अली ख़ान को मैंने घर से नहीं निकाला, वो खुद इन ड्राइव करके गई हैं। देखिए मेरी बात सुने, नबिया ने दो चीज़ें वाज़ह की शो के अंदर। उसने कहा कि मुझे उसके साथ बेडरूम में अगर मैं हूँ तो कुंडी लगाने की इजाज़त नहीं। ये तो बात बड़ी बदतमीज़ों वाली है, कुंडी क्यों नहीं लगा सकती, लगा सकती है, मियाँ बीवी की सो प्राइवेसी होती है। दूसरे नंबर पे उसने ये कहा कि हम एक प्लेट पे खाना नहीं खा सकते, हम इकट्ठे मिलकर नहीं बैठ सकते, बातें होती हैं, नोक डोक होती है, सासें करती हैं, क्योंकि जब बहू पसंद की ना जाए तो फिर इस चीज़ों के लिए वो माइंड सेटअप करके जाती कि ये चीज़ें मुझ में हो सकती हैं, मुझे इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। और सेकेंडली एक बच्चे की माँ, वो कुंवारा था, और उसके अलावा आपको पता है इसकी एज उससे ज़्यादा थी, तो कितनी चीज़ें नेगेटिव जा रही थी। चौथी नेगेटिव जो हुई है वो ये हुई है कि इसके ऊपर लोगों ने मीम्स बड़ी बना दी, करोड़ का लहंगा, 40 किलो का हार, फलाना फलाना फोर एक्स वाई जी। आगे से जो इसने गाड़ी में बैठ के गंदी जुबान बोली, तुम्हारी बहन बेटियों को पेश करने वाली हो, तो वो क्या जुबान बोलनी चाहिए थी? ससुराल वाले क्या सोचते होंगे, ये इतनी तेज तरार, इतनी गंदी इसकी जुबान है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। शुरू से इसकी ऐसी जुबान नहीं थी, इसने क्यों बोली, इसने क्यों मैं अक्कड़ क्यों दिखाई, तो थोड़ा झुक जाती, काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाती। जहाँ तक ये बात है, वो कहती है रात सारी सारी रात इसका मोबाइल बिजी रहता है। बुशा शकील के व्लॉग में कहा है, उसने कहा है कि लड़कियों से बातें करता रहता है, तो करता होगा बातें, उसकी एज में और इसकी एज में फ़र्क है, तो उसको क्या पहले नज़र नहीं आता था? इंसान सारी चीज़ें माइंड सेटअप करके ही अगले के घर जाता है ना। वैसे भी शोहर की आप रखवाली नहीं कर सकते, किसी भी मर्द की आप रखवाली नहीं कर सकते। मर्द जो है ना, उससे आप साइड पे ही रहते हो कि ये अपने काम कर रहा है, मुझे मेरे घर में मेरे लवाजमात पूरे हो रहे हैं ना, तो वो होने चाहिए। जहाँ पे ये तेरी ते ये मेरी ते ये तेनू ते ए मैनू, वहाँ पे रिश्ते नहीं चलते। तो इनमें अब रिश्ता चलना बहुत सी नामुमकिन सी बात है। अब इनका चलना नहीं है रिश्ता, क्योंकि तीसरे बंदे की गुंजाइश इंसान खुद डालता है। इसने तीसरे बंदे को नहीं डाला, वो तीसरी आंटी को डाल के ना वो पूरे पाकिस्तान को डाल दिया, पूरे दुनिया को डाल दिया। वो चीज़ अब होगी गलत, अब बहुत बड़ी बात हो गई है, ये चीज़ है। मुझे ये बताइएगा, बुशरा शकील जो कि क्राइम रिपोर्टर है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर भी है, और डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आप तीनों फ्रेंड भी रही हैं, क्लोज़ फ्रेंड भी थी, लेकिन लेकिन बुशरा शकील की एक वीडियो आती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और डॉक्टर नबीहा की बात कर रही होती है, तो उनकी भी पहले कंट्रोवर्सी रही डॉक्टर नबीहा अली ख़ान से, लेकिन अब वो क्यों रोई डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के लिए, ऐसी क्या वजह बनी? मेरी बात सुनो, बात पता क्या है, बुशरा ना अंदर से एक सॉफ्ट दिल औरत है। मैं उसके साथ चली हूँ, उसके साथ घूमी हूँ, एक प्लेट में खाना खाया है। वो उसको मैंने देखा है कि जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं ना, उसको तंग नहीं ना करोगे, किसी को तंग नहीं करती। वो अंदर से ना मोमिन दिल रखती है। वो कहती है औरतें बेचारी पता नहीं कैसे सर्वाइव करती हैं, औरतें कितना कितना सफ़र करती हैं, मर्द ज़ाद आता है वो कोई ना कोई एजेंडा खड़ा कर देता है, वो इसलिए रोई है कि इसके साथ ज्यादती हुई है। तो इस बात पे नहीं कि उसको कोई व्यूज़ चाहिए, उसकी ऑलरेडी आइडियो की रेटिंग टॉप पे जा रही है, उसको ये मसला नहीं, लेकिन वो जज्बाती मलका होगी उस टाइम, और वो रोना शुरू कर दिया। और मैंने बाद में कहा भी कि बुशरा तुम क्यों रो पड़ी, कहती डॉक्टर साहब मैं इसके लिए नहीं रोई, मैं एज अ फीमेल रोई,
कि मर्द का कैसे कैसे रूप है, कि उसके साथ अजियत उसको देता रहा है, ज़हनी टॉर्चर देता रहा है, उसको पागल कहते रहे हैं, उसके बच्चे को गलत बात पे अल्फाज यूज़ करते रहे हैं। और माँ उसकी जो है बिल्कुल उसके पास नहीं बैठने देती थी, रात को अपनी माँ के कमरे में जाके आरिस होता था। तो कहती ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप देखिए फिर इन चीज़ों में क्या कह सकती हूँ। कहती मुझे रोना आया कि नहीं उसका घर बसा रहे, मुझे नहीं अच्छा लगा एज अ फीमेल। वो कहती है मुझे हर्ट हुई मैं इस चीज़ को लेके। हारिस खोखर साहब ने अपनी एक वीडियो में ये भी कहा कि डॉक्टर नबी अली खान ने जो एलिगेशन लगाए हैं कि हम इसको मेंटली टॉर्चर करते थे, मैं करता था, फिर मेरी फैमिली करते थे, ये तमाम चीज़ें जो है ये झूठ है। इसका जवाब मेरे पास बड़ा अच्छा है और बड़ा वाज़िया जवाब है। आपने इनकी पॉडकास्ट देखी है वक्फे वक्फे से, हारिस की भी और नबीहा की भी, मतलब जो दूसरे चैनल्स पे जाके करते थे। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले MKY पे इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है। वहाँ पे वो इकरा पूछ रही है कि ये कुछ पका लेती है। हारिस में हर वक्त गुरूर, मैं, क्योंकि नबीहा ने ना एक गलती की। इन्होंने कहा मेरी अब मेरी आप पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उन्हें क्या लाया भाई भाई, मैं तो पता नहीं की हो गया वा, मैं तो पता नहीं कितों का शहजादा बन गया वा, तो मैनू एक औरत ने कर दिता है। औरत को कभी भी पहल नहीं करनी चाहिए। मर्द औरत के पीछे आता अच्छा लगता है, औरत मर्द के पीछे जाती भी नहीं अच्छी लगती। वो गुरूर आ गया, वो नखरा आ गया, उससे प्राउड आ गया। उन्हें नबीहा ने तंग करके रखा, जहनी जियत तो फिर मिलनी थी ना। मैं तो फिर जिथे मैं वड़ जाए तो फिर काम तो नहीं ना चलता। तो ये ज़हनी ज़ियत देता होगा, बिल्कुल देता होगा। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी जो फ्रेंड भी रह चुकी है डॉक्टर नबिया अली खान, क्या आपको लगता है कि बीइंग अ फीमेल डॉक्टर नबिया अली खान इस वक्त विक्टिम है, उनके साथ जो तमाम सिचुएशन हुई वो गलत है? देखिए हम ना लड़ाई झगड़ा अपनी साइड पे रखो। डॉक्टर नबीहा के साथ हुई ज्यादती है। डॉक्टर नबीहा को जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों ने साथ ज़रूर देना, उनका बीइंग अ फीमेल देना है, क्योंकि फ़ीमेल का साथ देना चाहिए। मर्दों की और बात होती है, मर्द तो हाथ हथियार भी इस्तेमाल कर लेते हैं। औरत के साथ ना बड़ा सॉफ्ट रवैया रखना चाहिए बंदे को। लेकिन उसके साथ हुई ज्यादती है, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ज्यादती ना करता। ये नाज़रीन डॉक्टर रूबी मलिक मेरे साथ मौजूद थी और डॉक्टर नबिया अली खान की ये फ्रेंड भी रह चुकी है और काफ़ी अरसा इनकी दोस्ती भी रह चुकी है और तमाम तर जो बात थी, इनका जो मौक़िफ़ था, ये भी इन्होंने आपके सामने रखा कि डॉक्टर नबीहा इस वक्त विक्टिम है और उनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन हारिस खोखर की जानिब से जो वीडियोस सामने आई, जो उन्होंने बातें की कि डॉक्टर नबिया अली खान झूठ बोल रही हैं, वो मेरे घर से खुद गई थी, इंक ड्राइव करवा के गई थी, मैंने उन्हें नहीं निकाला। अब हारिस खोखर ने जो वीडियो में बताया कि डॉक्टर नबिया अली खान मेरे घर से खुद गई थी, इंक ड्राइव करवा के गई थी, हमने उनको कोई मेंटली टॉर्चर नहीं किया। क्या अब इसमें देखेंगे ये कि हारिस खोखर सही है या डॉक्टर नबिया अली खान सही है? इनकी जो शादी थी वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में रही, बहुत ज़्यादा वायरल रही और लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वहीं पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सोशल मीडिया पे देखने को आई। अब इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर नबिया अली खान सच्ची हैं या हारिस खोखर सच्चा है? तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।